नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशजन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। देश भर में होली के पर्व की धूम देखी जा रही है। चारों तरफ बाजार में रौनक देखने को मिल रहा है। होली के इस मौके पर सभी लोग गुलाल लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां देते हैं, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर कई मुनाफाखोर बाजार में धड़ल्ले से नकली मिठाई का कारोबार भी करते हैं। इतना ही नहीं, मिठाइयों को चमकदार दिखाने के लिए उन पर कई बार अखाद्य तेल लगाया जाता है, तो कई बार उनमें आर्टिफिशियल कलर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बाजारों में केमिकल युक्त कलर्स की भी भरमार हो चुकी है। ये कलर्स आपकी आंखों और त्वचा दोनों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो इसी को लेकर हमारे रिपोर्टर्स पहुंच चुके हैं बाजारों में, और आइए आपको दिखाते हैं कि बाजारों में किन कलर्स की डिमांड और किन मिठाइयों का लोग आनंद ले रहे हैं। तो देखिए किस तरह से अब रंगों का त्योहार जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, और आज होलिका दहन के बाद कल होली खेली जाएगी। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है काफी उत्साहित हैं और लोगों की बेसब्री का अंत ही नहीं है। तो इस वक्त हमारे साथ भोपाल से संवाददाता शबाना जुड़ चुकी। शबाना से हम जानकारी लेंगे कि आखिर बाजारों में पकवानों को लेकर क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है। शबाना, जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि होली का त्यौहार कल पूरे देश में मनाया जाएगा। आज होलिका दहन होना, इससे पहले जो है बाज़ारों की रौनक बढ़ गई है। मिठाई की दुकानें सज चुकी है, लोगों की जो भीड़ है वो काफ़ी मात्रा में यहाँ राजधानी भोपाल के जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर पहुँचने लगी है। लोग मिठाई ले रहे हैं। इस बार तरह तरह की मिठाई मार्केट में आई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि तस्वीरों में कि किस तरीके से पूरी मिठाई की दुकान जो यहाँ पर है सज चुकी है, और लोग जो है लगातार जो है रस की मिठाई लेने के लिए यहाँ पर तैयार है, और धीरे धीरे करके जो है मार्केट में लोग आ रहे हैं। चूँकि शाम तक का समय है, ऐसे में जो है जो मिठाई का बाजार है वो पूरी तरीके से सज चुका है। लोगों में भी काफ़ी उत्साह है। कल होली का त्यौहार है, उसी को देखते हुए आज बाज़ारों में रौनक बढ़ जाएगी। जो तैयारियां हैं वो खास तौर पर देखी जा रही है। लेकिन हम बात करें अगर मावा बाटी की, तो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है ये मध्य प्रदेश में। देखिए, आपने मावा बाटी का जिक्र किया तो खास तौर पर कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मिठाइयों में से एक है। जाहिर सी बात है, होली का त्यौहार हो और रस की ज़रूरत ना पड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मिठाई की ज़रूरत ना पड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके लिए बाज़ार भी सज चुके हैं। अगर मावा बाटी की बात करूँ तो उसके भी काफ़ी जो मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, काफ़ी ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग उसकी खरीदी करते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट उसके लिए तैयार है, और कल जो है पूरे देश में होली मनाया जाएगा। अगर मिठाइयों का जिक्र करूँ तो मैं बताऊँ, इस समय मार्केट में जो है मिलावटी मिठाइयों को रोकने के लिए जो है प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं साफ और सुथरी मिठाई खा सके। तो कहीं ना कहीं आज अपने आप में एक बड़ा दिन होने वाला है। लोग काफ़ी खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि सभी के चेहरे, आप बच्चों की बात कर लीजिए, बुजुर्गों की बात कर लीजिए या युवाओं की बात कर लीजिए, सभी को होली का त्यौहार की बेसब्री से इंतजार रहता है, जिसकी वजह से जो है लोग में काफ़ी उत्साहित, लोग रंग खरीद रहे हैं और तरह तरह की मिठाई भी खरीद रहे हैं। बिल्कुल शबाना, हम चाहेंगे और हम देख सकते हैं कि किसी आप मिठाई की दुकान में मौजूद हैं और वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो मिठाइयाँ बेच रहे हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करें कि इस बार क्या कुछ अलग है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो है इस बार जो है मार्केट में बहुत अलग तरीके की मिठाई आई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए किस तरीके से काजू कतली रोल वाली यहाँ पर है, दूसरी तरफ दूसरी सिंपल सोवर काजू कतली है, और केक वाली ये मिठाई यहाँ पर रखी है काजू कतली। देखिए केसर वाला रखा है, अलग अलग तरीके की मिठाई है। काजू बाइट्स भी रखी हुई है, काजू जलेबी आप देखेंगे, मैंगो डिलाइसेस, काजू पान, और तरह तरह की जो है यहाँ पर मिठाइयाँ मार्केट में आ गई हैं, जिससे त्योहार पर रखी गई हैं। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे इस बार मिठाइयों में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी देखी जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस बार अगर मिठाइयों की बात करूँ तो जो सारी मिठाइयाँ हैं उनकी डिमांड है। ये लोगों की पसंद पर निर्भर करता है कि वो कौन सी मिठाई खाना चाहते हैं। इस बार तो मार्केट में शुगर फ्री मिठाइयों का भी डिमांड है, क्योंकि आपने देखा कि लोग छोटे उम्र में भी जो है शुगर के पेशेंट हो जाते हैं या फिर उनको मीठा खाने के लिए मना रहता है। इसलिए इस बार मार्केट में शुगर फ्री मिठाई भी आई है, और ऐसी मिठाई आई है जो लोगों के स्वास्थ्य पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगी, तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी कि देखिए मिठाई की दुकान में जो है
किस तरीके की भीड़ लगी हुई है और लोग जो है लगातार मिठाई खरीदने आ रहे हैं। मैं आपको इस साइड भी दिखाना चाहूँगी कि अगर कोई एक साथ जो है मिठाई लेना चाहे या किसी को गिफ्ट हैम्पर देना चाहे तो इस तरीके का गिफ्ट हैम्पर यहाँ पर तैयार है। अलग अलग तरीके की जो तैयारी है वो यहाँ पर है दुकानदारों द्वारा, ताकि दुकान में अच्छे से बिक्री हो सके। और जो है इस बार चॉकलेट का भी ट्रेंड है, तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो इस तरीके का गिफ्ट हैम्पर भी किसी को दे सकते हैं होली को देखते हुए। ये छोटा गिफ्ट, ये बड़ा गिफ्ट हैम्पर, इसके अलावा जो छोटा खरीदना चाहते हैं वो यहाँ पर रखा। आप देखेंगे किस तरीके से छोटा गिफ्ट हैम्पर भी आप अपने रिश्तेदारों, पहचान वालों या दोस्तों को होली में गिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल शबाना, हम देख रहे हैं लगातार दुकान में जो ग्राहकों की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। उनसे बातचीत करके देखिए ना आखिर क्या उनका कहना है कि क्या कुछ डिमांड है, क्या सोचकर वो मिठाई की दुकान में पहुंच रहे हैं। जी, मैं एक बार बात करने की कोशिश करती हूँ उनसे कि आप मिठाई का सामान ले रहे थे कि दुकानदार है भैया, वो दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके की मिठाई का इस बार डिमांड है। अगर आप किसी को गिफ्ट देना भैया, इस बार किस तरीके की मिठाई की डिमांड है? इसमें ड्राई फ्रूट भी है और मैदे की मिठाई है, गुजिया बालूशाही वगैरह। इस बार किस तरीके की मिठाई की डिमांड है? यही गुजिया बालूशाही मैदे के ज़्यादा आई। ज़्यादातर लोग हैम्पर ही खरीद रहे हैं। जी, हैम्पर ही खरीद रहे हैं। ज़्यादातर लोग हैम्पर ही खरीद रहे हैं, ऐसा दुकानदार का कहना, क्योंकि उसमें एक साथ बहुत सारी मिठाई जो है मिक्स हो जाती है। ऐसे में लोग ज़्यादातर गिफ्ट हैम्पर ही खरीदते हैं ताकि वो अपने आसपास के लोग या अपने परिचित लोगों को ऐसा गिफ्ट दे सके। बिल्कुल शबाना, बिल्कुल गुजिया की तो हर बार डिमांड देखने को मिलती है, हैम्पर्स इस बार काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, लोगों की डिमांड है। लेकिन कहा जाता है कि मावा मिठाई के बिना होली का त्यौहार कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है। बात करके देखिए, उनसे जानने का प्रयास करें कि आखिर मावा मिठाई की इस बार इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों नहीं देखने को मिल रही है, क्या वजह है इसके पीछे। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी गिफ्ट जो है रेस्टोरेंट या मिठाई की शॉप में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि दुकानदार अभी 2 मिनट के लिए फ्री नहीं, वो ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि अपना सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसलिए उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि आप जो है इस मिठाई की शॉप दिखा दीजिए। और अगर आपने मिठाई का जिक्र किया तो यहाँ पर सभी तरीके की मिठाई की डिमांड है। आप देखेंगे यहाँ पर गुजिया भी लगे हुए हैं और तमाम तरीके की जो मिठाई है वो भी यहाँ पर लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं डिमांड सारे मिठाई की है, पर वो निर्भर करता है कि आपको कौन सी मिठाई खाना पसंद है। ऐसे में जिन लोगों को जो पसंद है वो वही यहाँ से ले जा रहे हैं। बिल्कुल, लोग अपनी पसंद के मुताबिक यहाँ से मिठाइयाँ ले जा रहे हैं। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से धीरे धीरे जो ग्राहक हैं अब उनका आना शुरू हो गया है दुकानों पर। और भीड़ यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर रौनक है, इतने लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि शायद दुकानदार के पास भी समय नहीं है आपसे बातचीत करने का। और मावा मिठाई की अगर हम बात करें तो मावा बाटी की अगर हम बात करें तो मावा बाटी की भी इस बार काफ़ी ज़्यादा जो रौनक है वो है। हालांकि कई जगह ऐसा है जहां पर ये मुमकिन नहीं है, लेकिन बाकी जगह इसकी जो क्योंकि कहते हैं कि मावा बाटी के बिना रंगों का त्यौहार कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है। चलिए हम रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहाँ से नीतीश हमारे साथ बने हुए। नीतीश, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के रंगों की, हर तरह की होली यहाँ पर खेली जाती है, चाहे लड्डुओं की होली कहे या टेसू के फूलों की होली कहे, किस तरह का इस बार जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। जी निश्चित ही, पहले तो हम अनादि टीवी के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और होली का जो ये त्योहार है ये रंगों का त्योहार होता है और इसमें तरह तरह के रंग, चाहे वो स्नेह के हो, चाहे वो प्रेम के हो, चाहे वो फूलों के हो, चाहे वो लड्डुओं के हो, चाहे जिस प्रकार के रंग हो, एक दूसरे पर उड़ेलकर आपसी सौहार्द को, सामाजिक समरसता को बढ़ाए जाने का संदेश दिया जाता है। आपने अभी मिलावट की बात की, तो अगर बात करें तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम दुकानें लगी हुई हैं, लेकिन रोड पर जो सन्नाटा है ये सन्नाटा सिर्फ इसलिए दिख रहा है कि एक समय था जब रंगों में, जब होली का त्योहार आता था तो भीगे रंग यानी कि कलर जो होते थे उनको बनाकर चलाने का प्रचलन बहुत ज्यादा था। लेकिन अब धीरे धीरे यह होली सूखे रंगों पर आ गई हो, कहीं ना कहीं अब यह होली पूरी तरीके से हर्बल गुलालों पर केंद्रित हो चुकी है। आप हमारे यहाँ दुकान पर अगर देखेंगे तो यहाँ विविध प्रकार के अबीर, गुलाल, कॉस्मेटिक रंग, तमाम तरीके की यहाँ पर वैरायटियां मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर हर्बल गुलाल के नाम से भी पैकेजिंग उपलब्ध कराई जा रही है। और आप देखिए, अगर बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब धीरे धीरे इस मार्केट में उतर आई हैं और हर्बल गुलाल के नाम से यहाँ पर इस प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। तमाम लोग हैं हमारे साथ, बच्चे हैं, होली का त्योहार हो, बच्चों की बात ना हो तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। देखिए हमारे साथ यहाँ पर धुरंधर खड़े हैं, हाथों में इन्होंने अबीर ले रखी है। इनसे भी पहले कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। होली का इंतजार कितना रहता है, कितना इंतजार करते हो होली का?
बहुत ही ज्यादा। अच्छा ये बताइए, ये जो रंग लिया है इसको क्या करेंगे? सूखा रंग लिया है, गीला रंग नहीं लिया? गीला रंग पापा ने लिया है और ये सूखा रंग मैं अपने दोस्तों को। गीला रंग पापा ने लिया है, तो पापा दोषी हैं, अभिभावक दोषी, उनसे बात करते हैं। चलिए बिल्कुल आप नीतीश, बताइए, हम देख सकते बच्चे हैं के किस हाथ तरह में- से यहाँ पर जो तैयारी है और बेसब्री है वो बच्चे की खास तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है। और इसके साथ ही रंग लगाने से पहले बच्चे अपने प्रोटेक्शन को लेकर भी काफी ज्यादा यहाँ पर गंभीर नजर आ रहे हैं। पहले ही मास्क लगा कर आए, गॉगल की जगह, सनग्लासेस की जगह, ताकि कोई डायरेक्ट उनके चेहरे पर रंग ना लगा दे। जी बिल्कुल, उनके साथ इनके अभिभावक भी हैं, उनसे भी इस बारे में जानकारी करेंगे। बच्चे के हाथ में सूखा रंग है, बच्चे ने शिकायत की आपने गीला रंग लिया है, लेकिन क्या देखा जा रहा माहौल सूखे रंगों की तरफ लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं। बच्चे को आपने मास्क भी दिला दिया चेहरे के प्रोटेक्शन पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तुम्हें यही कहना चाहेंगे हम कि आने वाले समय में लोग प्रेफर करें कि हर्बल गुलाल और सूखे रंग पे ही फोकस करें, क्योंकि जो गीला रंग है वो चेहरे के लिए, आंखों के लिए और छोटे बच्चों के लिए काफी नुकसान होता है। तो कोशिश करें लोग कि हर्बल गुलाल पे ही प्रेफर करें और इसका ही प्रयोग करें। तो देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से यहाँ अभिभावकों की अपील भी है, बच्चों के लिए रंग लेने जा रहे हैं, सूखा रंग लें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा इस बात की जानकारी दें कि हर्बल रंगों के कारण जो है उनकी त्वचा सुरक्षित रह सकती है। यहाँ पर दुकान पर आप देख सकते हैं तमाम लोग आ रहे हैं, होली का त्योहार है, आज शाम को होलिका दहन होना है, उससे पहले ही तैयारियां जोरों पर हैं। जी बिल्कुल नीतीश, हम देख सकते हैं यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर देखी जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा रौनक है जो लोगों की वजह से और ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में हम देख रहे हैं दुकानों में मास्क भी जो हैं वो देखे जा रहे हैं। आखिर ये मास्क किस तरह के हैं, कितने प्रकार के बनाए गए हैं, क्या कुछ इसमें खास है? जी बिल्कुल, हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ मास्क की वैरायटीज और मास्क के साथ देखिए बालों की रक्षा करने के लिए ये विशेष प्रकार के नकली बाल बनाए गए हैं। मास्क की अगर बात करें तो बच्चों को लुभावने के लिए कैट, छोटा भीम और इस प्रकार के तमाम स्पाइडरमैन, स्केलेटन, इस तरीके के तमाम ये मास्क लगाए गए। अगर इन मास्कों की बात करें तो इससे देखिए दो चीजें होती है। पहली चीज तो चेहरे को प्रोटेक्शन मिलती है, चेहरे पर जो रंग लग जाता है चाहे जितना हम प्रयास करें, वो कॉस्मेटिक है, हर्बल है, लेकिन उसकी जानकारी नहीं हो पाती। तो ऐसे में ये मास्क है, कुछ और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि वयस्कों के लिए भी यहाँ पर मास्क लगाए गए। और होली को खासकर हुड़दंग का त्योहार भी कहा जाता है, तो देखिए हुड़दंगियों के लिए पूरी तैयारी है, शेर का मास्क है, कैप है और हर तरीके से यहाँ पर मास्कों की तमाम वैरायटी है। ये न सिर्फ छोटे बच्चों के लिए बल्कि बड़े बच्चों के लिए भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहें तो जो सबसे ज्यादा होली में आकर्षण का केंद्र बनता है वो होता है ये मलिंगा बाल। ये मलिंगा स्टाइल के जो बाल होते हैं ये लोग लगाकर खूब ज्यादा थिरकते हैं, डांस करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। जी बिल्कुल नीतीश, आपके पास वापस लौटूंगी तो देखिए उत्तर प्रदेश का हमने हालचाल जाना, जहां पर तैयारियां काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। होली को लेकर लोगों का एक्साइटमेंट जो है वो बरकरार है। शबाना, आपके पास लौटना चाहूँगी। अगर हम बात करें ठंडाई की, तो ठंडाई के बिना कहीं ना कहीं होली फीकी होती है। क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने ठंडाई की बात की तो कहीं ना कहीं अब आज शाम से जो है ठंडाई की भी तैयारियां शुरू हो जाएगी। कहा जा रहा है कि कहीं कहीं पर टेंट भी लगाया गया है, जिसको लेकर जो आने जाने वाले लोग हैं, जो अपने घर नहीं जा पाते, जो रहवासी भोपाल में यहाँ पर रहते, बाहर क्षेत्रों से आकर या बाहर जिलों से आकर, तो उनको ठंडाई पिलाने के लिए भी राजधानी भोपाल में खास व्यवस्था की गई है। जगह जगह पे टेंट लगाया गया है। इसके अलावा ऐसे कई संस्था वाले हैं जो इस तरीके की व्यवस्था कर रहे हैं राजधानी भोपाल में। बिल्कुल शबाना, खाने पीने के बिना तो होली का त्यौहार ही कहीं ना कहीं फीका पड़ता जाता है। और ऐसे में हम लगातार दिखा रहे हैं आपको भोपाल की तस्वीरें, जहां से संवाददाता हमारे साथ शबाना बनी हुई हैं और शबाना हमें तमाम तैयारियां दिखा रही हैं, किस तरह से यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो दुकानों में पहुँच रही है। कई तरह की मिठाइयों की जो डिमांड है वो की जा रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें ठंडाई की, तो ठंडाई को लेकर भी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। कई तरह के टेंट जो हैं वो लगा दिए गए हैं, क्योंकि जब लोग होली खेल कर आते हैं, होली खेलने पहुंचते हैं, तो ठंडाई तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है होली के साथ साथ। अगर वरना होली का जो रंग है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है। नीतीश, आपके पास वापस लौटना चाहूँगी और जानना चाहूँगी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तैयारियाँ सब जगह देखने को मिल रही हैं, खासकर होली को लेकर। ठंडाई उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस मानी जाती है। तमाम क्षेत्रों में बनाई जाती है, तैयार की जाती है, मेवे मिलाए जाते हैं और उसको कहीं ना कहीं लोग उसका सेवन करते हैं, तो ये बड़ा प्रचलन है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ठंडाई वाली कुल्फी का बहुत ज्यादा चलन है, जो खासकर होली वाले दिन पर ठेलों पर बेची जाती है। और ये
ठेले पर लेकर लोग निकलते हैं। और इसके साथ ही कुछ अक्सर हम आपको होली का भी दिखाना चाहेंगे, कुछ विशेष तस्वीरें हमारे साथ हैं। अभी होली के त्योहार की खुमारी, अभी होलिका दहन नहीं हुआ, लेकिन आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं होली के त्योहार की खुमारी लोगों पर इस कदर कर चुकी है कि अभी से मास्क लगाकर पूरी तरीके से तैयारी कर सड़कों पर घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। कुछ बात करेंगे, होली है, कब से ये तैयारी चल रही है, क्या गेटअप लिया है, क्या तैयारी की है? पहले से चल रहा है। कल ही से चल रहा है, पूरा मन बना लिए थे। कितना एंजॉय करते हैं होली को? होली है। कितना डांस करते हैं, कितना डांस करते हैं? बहुत डांस करते हैं। नशा करते हैं कि नहीं? नहीं करते। तो देखिए, नशा नहीं करते हैं और एक संदेश भी अच्छा है कि होली पर हुड़दंग मचाइए, मौज मस्ती कीजिए, लेकिन नशा मत कीजिए, अपने जीवन की रक्षा कीजिए। कल बाराबंकी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी तमाम तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश भर में पहले ही इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की जा चुकी है कि किसी भी प्रकार से ऐसी तस्वीरें सामने ना आए जो सामाजिक सहृदयता को कुठाराघात पहुंचा सके या समाज में किसी भी प्रकार की दुर्भावना को प्रसार कर सके। जी बिल्कुल नितेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रशासन ने अपने यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया। इसके साथ ही हुड़दंगियों का जो हुड़दंग होता है वो होली के दिन खास कर देखने को मिलता है और उसके बाद काफ़ी तरह की ऐसी खबरें सामने आती हैं जिस पर रोक लगाना बेहद आवश्यक हो जाता है। उसे लेकर क्या कुछ गंभीरता देखने को मिल रही प्रशासन की ओर से? जी, हम अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की पुलिस सेवा 112 के द्वारा साफ तौर पर एक संदेश पूरे उत्तर प्रदेश भर में जारी किया गया है। उसमें साफ तौर पर नसीहत दी गई है, जनता को ये जानकारी दी गई है कि किसी भी प्रकार के धर्म विशेष वाले स्थानों पर जाकर रंगों का प्रयोग न करें, किसी के ऊपर छींटाकशी न करें, किसी के ऊपर जबरन रंग न डालें। इसके साथ ही एहतियात बरतने की बात है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, क्या उत्तर प्रदेश में भारत में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां भी बढ़ गई है। ऐसे में 144 धारा भी लागू की गई है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद और लगातार जानकारी दी जा रही है और लोगों से अपील भी की गई है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों का प्रचार प्रसार न करें। अगर उनके द्वारा ऐसी कोई भी चीज की जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। किसी भी आपातकाल में वहां पर यह जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई है कि डायल 112 के माध्यम से आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं अथवा नजदीकी थाने में सूचना दे सकते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश के डीजीपी की, तो डीजीपी ने साफ तौर पर इसके निर्देश दिए हैं। प्रेस ब्रीफ की है और पूरी ये जानकारी पूरी तरीके से सर्कुलेट की गई है। प्रशासन का भी यह दावा है कि जिस प्रकार से आने वाले चुनाव है उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से प्रत्येक चौराहों पर, प्रत्येक जगह पर मौजूद रहेगी। इसको लेकर सीआरपी की संख्याओं में भी बढ़ोतरी की गई है, पीएसी की टुकड़ियां भी तैनात की गई है। जी बिल्कुल नितीश, जो सरकार की ओर से गंभीरता है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। लेकिन अगर हम बात करें होलिका दहन की, तो क्या कुछ तैयारियां शहर में देखने को मिल रही हैं? जी, बात करें अगर तो होलिका दहन को लेकर पहले से ही स्थानों को चिन्हित कर लिया गया था। हम आपको एक विशेष बात ये बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार इस तरीके से गंभीर है कि किसी भी नई प्रकार की प्रथा की और नए जगह पर होलिका दहन की अनुमति नहीं दी जा रही। जिन लोगों को होलिका दहन का कार्यक्रम करना है, बाकायदा इसके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल है, उस पर उनको ऑनलाइन आवेदन करना है। उसमें पुलिस जांच करेगी, उसके बाद मजिस्ट्रेट उस पर रिपोर्ट लगाते हैं। उसके बाद ही उस स्थान की, उस आसपास के क्षेत्रों की पूरी जानकारी पुलिसकर्मी उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद ही परमिशन मिलती है। जिन चिन्हित स्थलों पर अगर बात करें तो जो भी होलिका दहन का कार्यक्रम होना है उसको पहले ही बीट पुलिसकर्मी को इसकी जानकारी दी जा चुकी है। होलिका दहन के पूर्व पहले ही वहां पर पुलिस की टुकड़ियां तैनात कर दी जाएंगी। खासकर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो ऑपरेशन त्रिनेत्र चला है, ये कहीं ना कहीं इस बार बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि शहर के प्रमुख चौराहों पर ही होलिका दहन का कार्यक्रम किया जाता है और पूर्व में ही शहर के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इससे पुलिस को नितेश, साफ तौर पर आपकी बातों से यही समझ में आ रहा है कि इस बार जो गंभीरता है वो सरकार की दिख रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सामने है और ऐसे में बदमाशों के हौसले बुलंद ना हो, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, उसका खास तौर पर ख्याल रखा गया। कई तरह की गाइडलाइंस जो है होलिका दहन को लेकर जारी कर दी गई है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ ज्योतिराचार्य अरविंद तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। जी नमस्कार। अरविंद जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज होलिका दहन को लेकर क्या कुछ तैयारियां करनी चाहिए लोगों को और किस तरह से करनी चाहिए? क्या कुछ शुभ मुहूर्त होगा होलिका दहन का? देखिए, इस बार होलिका दहन पे है कि भद्रा जो है इस बार आया हुआ है। भद्रा एक्चुअली में शनि की बहन को हम लोग भद्रा कहते हैं। तो शनि की बहन जो भद्रा है वो शाम को 6:33 से शाम को 7:53 तक है। हमारे भद्रा की, जिसको हम पूंछ कह सकते हैं, भद्रा का एक अपना आकार होता है, तो उसकी पूंछ जो है वो शाम को 6:33 से शाम 7:53 तक है। वहीं भद्रा का जो मुख है वो शाम को 7:53 से
रात्रि 10 बजे तक का है। तो आप देखिए कि जब तक भद्रा रहेगी तब तक हम किसी भी स्वरूप में होलिका का दहन नहीं कर सकते हैं। और होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त आएगा वो आएगा रात को 11:13 से मध्य रात्रि 12:27 तक, जब भद्रा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए उस दौरान किसी भी सूरत में होलिका का दहन नहीं किया जा सकता। भद्रा चूंकि शुभ नहीं मानी जाती है और उसका वास पृथ्वी पर रहेगा, जिसके चलते हम जो है होलिका का दहन नहीं कर सकते उस समय में। बिल्कुल अरविंद जी, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कहा जाता है कि सुख समृद्धि के लिए अक्सर जब होली का दहन होता है तो उस वक्त तमाम तरह के उपाय यहाँ पर जातक करता है, तो क्या कुछ उपाय आज के दिन करना चाहिए? देखिए, सबसे बहुत साधारण सा उपाय है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो उपाय कुछ इस प्रकार से है कि आप आटे का छोटा सा एक बॉल ले लें। घर में आटा अमूमन पाया जाता है। आटे का जो है छोटा सा बॉल टाइप का बना ले और पूरे शरीर में हाथ से लेके सिर तक और पैरों तक आप उसको बना लें और जहां होलिका का दहन हो रहा है वहां पर आप जाके उस आटे को जो आपने अपने शरीर पर मला है उसको जाके डाल दें। एक और तरीका आपको बताता हूँ, फिटकरी का बहुत सुंदर सा प्रयोग है। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं तो आप फिटकरी ले लीजिए एक मुट्ठी में और अपने सर के ऊपर से 21 बार घुमा लीजिए और वो फिटकरी आप जो है होलिका जहाँ पर दहन हो रहा है उसमें डाल दीजिए। तो आपके जीवन में जो आने वाली परेशानियां हैं, नजर दोष हैं, कार्य क्षेत्र में बाधाएं हैं, वो सब एक प्रकार से दूर हो जाएंगे और आपका जीवन बेहद सुखद और शानदार बनेगा। तो ये 2 उपाय आप कर सकते हैं। आप चाहे तो एक और उपाय बता देता हूँ कि एक नारियल जो है उसके ऊपर 3 बार मौली जिसको कहते हैं हम लोग हाथ में बांधते हैं 3 बार लपेट दीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से और एक सिक्का उसमें फंसा दीजिए और ये प्रण करते हुए कि हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं परेशानियां हैं इस श्रीफल के माध्यम से आप समाप्त करें। तो आप उस नारियल को डाल दीजिए, उससे जो है होलिका आपसे प्रसन्न होगी और आपके जीवन में जो चल रही परेशानियां हैं वो पूर्णतः समाप्त भी होंगी। बिल्कुल अरविंद जी, जिस तरह के आपने उपाय बताए हैं मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक सभी देख रहे हैं वो इन उपायों को जरूर करेंगे और अपना जीवन सुखमय करेंगे। लेकिन अरविंद जी, सही तरीका आखिर क्या होता है होली दहन का और क्या कुछ करना चाहिए उस वक्त और क्या कुछ से नहीं करना चाहिए उस वक्त? देखिए, होलिका दहन में जो करना चाहिए, बीच में एक जब लकड़ियां चारों तरफ से लगाते हैं, बीच में एक प्रहलाद के स्वरूप में लकड़ी को लगाया जाता है और उस लकड़ी को बचाया जाता है। क्योंकि हम लोग प्रहलाद को बचाते हैं तो उस लकड़ी को तुरंत खींच लिया जाता है। तदोपरांत जो है फिर उसके बाद होली जो है होलिका में अग्नि का दहन किया जाता है। इस प्रकार से होलिका का दहन है। होलिका का दहन करते समय एक बड़ी सी चुनरी होलिका देवी को चढ़ाई जाती है, मिठाई का भोग लगाया जाता है और नारियल यानी श्रीफल भी उनको चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार की चीजें यदि आप करते हैं तो होलिका आपसे बेहद प्रसन्न होंगी और आपको जीवन में जो है वो काफी सुख शांति और समृद्धि अवश्य प्रदान करेगी। जी अरविंद जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि शनि, राहु, केतु और नजर दोष से जो लोग लगातार परेशान हैं उन्हें क्या कुछ उपाय करने चाहिए इस दिन? देखिए, मैंने आपको बताया यदि आपको राहु, केतु या अन्य प्रकार के नजर दोष से आप परेशान हैं तो आप एक काम करिएगा कि आज सफेद रंग का जो पेठा होता है तो हम लोग अमूमन नवरात्रि में माँ जगतजननी के सामने रखते हैं, जिसको जो ऊपर से हरा और अंदर से सफेद होता है। तो आप चाहें तो अपने ऊपर से 21 बार उतार के, चूंकि मध्य रात्रि में होली जलना है तो उतार के आप होलिका के पास रखते भी आ सकते हैं या किसी चौराहे भी रख सकते हैं। तो उसको प्रयोग को आप करेंगे तो आपके जीवन में नजर दोष, किसी भी तरह की परेशानियां, सब चीजें समाप्त होंगी। बहुत बहुत
जी जी करके देखिए। बिल्कुल, जो हमारे दर्शक यहाँ पर इस वक्त आपको सुन रहे हैं वो ज़रूर इस उपाय को करेंगे और अपना जीवन सुखमय बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमसे जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, हमें तमाम उपाय बताने के लिए कि आखिर होली के दिन क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, होलिका जलाते समय किस तरह से उपाय करने चाहिए, क्या कुछ चीज़ों से बचना चाहिए, ये सभी जानकारी हमने आपसे ली। और जिस तरह से अगर हम बात करें बाज़ारों की, रंगों की, मिठाइयों की, तो इस बार जिस तरह से रौनक जो है वो बाजारों में देखने को मिल रही है, रंगों को लेकर भी लोग काफ़ी ज़्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं कि आखिर जो हर्बल कलर्स है उसी का उपयोग करें। मिठाइयों की बात करें तो मिठाइयों के लिए भी इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड देखने को मिल रहा है तरह तरह की मिठाइयों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, रंगों का त्यौहार है होली और इससे लेकर जो गंभीरता है वो प्रशासन की तरफ से भी देखने को मिल रही है। जो लोग हैं होली खेलने से पहले अपने आप को किस तरह से बचाना है, होली का मज़ा भी लेना है, उसके लिए भी सुरक्षा के तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए होली के लिए निकल रहे हैं। और आप अपने आप को सुरक्षित रखें, होली का त्यौहार एंजॉय करें और अपने स्वास्थ्य का भी इसके साथ ध्यान रखें।